थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2013 की एक प्रिजन क्राइम मूवी स्टार्ड अप। ये कहानी है एक यंग लड़के की जिसकी कानून से नहीं बनती और ये अपने वॉलेंट बिहेवियर के लिए हर जगह फेमस है, क्योंकि सामने पुलिस वाला हो या कोई गुंडा, ये किसी से भी नहीं डरता। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ वेस्ट लंदन की एक जेल में, जहां हम 18 साल के एक नए कैदी एरिक को देखते हैं। एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में एरिक 15 साल की उम्र से जुवेनाइल होम में बंद था और अब 18 साल का होने की वजह से वो अपनी बाकी की सजा काटने इस जेल में आया है। एंट्री होते ही गार्ड्स एरिक की पूरी तलाशी लेते हैं और जेल के कपड़े पहना के उसे अपने नए सेल में भेज दिया जाता है। अपने सेल में आते ही वो काम पे लग जाता है और खुद को डिफेंड करने के लिए हथियार बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नए कैदी से अक्सर गैंग के लोग उलझना चाहते हैं। वो लाइटर जला के अपने टूथब्रश को मेल्ट करता है और एक शेविंग ब्लेड उसके ऊपर जोड़ देता है ताकि टाइम आने पर उसे हथियार की तरह यूज कर सके। जेल में हर हफ्ते कैदियों की सेल्स की चेकिंग भी होती है, इसीलिए वो टूथब्रश का एक साइड मेल्ट करता है और ऊपर चढ़ के उससे सेल के ऊपर की लाइट्स के स्क्रूज खोलता है और उसमें वो हथियार छुपा देता है। अगली सुबह एरिक सिगरेट स्मोक करने के लिए अपना लाइटर नहीं जला पाता, क्योंकि कल ओवर यूज करने की वजह से उसमें गैस नहीं होती। इसलिए वो अपने सामने वाले कैदी से लाइटर मांगता है, पर वो कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही लाइटर है और वो शाम तक उसे नया अरेंज करके देगा। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद सभी कैदियों की तरह वो भी बाहर यार्ड में आता है, जहाँ कोई कैदी उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ नया है और सबके यहाँ अपने ग्रुप्स हैं। तभी नेविल नाम का एक पुराना कैदी उसके पास आता है और उससे इस जेल में तमीज से रहने को बोलता है, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से उसकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। नेविल इस जेल में 12 साल से बंद है और यहाँ ये रिवील होता है कि एरिक नेविल का बेटा है। और नेविल अपने सेल में आके एरिक की बनाई हुई एक ड्राइंग देखता है जो एरिक ने 4 साल की उम्र में बनाई थी, और वो उसे यहाँ देख के खुश नहीं होता, क्योंकि उसका बेटा भी उसी की तरह एक क्रिमिनल बन चुका है। शाम को जब एरिक सो रहा होता है तब उसके सामने वाला कैदी उसके लिए नया लाइटर लेके आता है, पर एरिक को सूता देख के वो लाइटर रख के वहां से जाने लगता है और एरिक को लगता है कि उसके सेल में कोई चोरी करने आया है, जो उस लड़के पे झपटता है। एरिक जमीन पे गिरा के उसे बुरी तरह पीटता है और जब वो लड़का बेहोश हो जाता है तब उसके हाथ में लाइटर देख के उसे समझ आता है कि ये वही सामने के सेल वाला कैदी है जिससे सुबह मैंने लाइटर मांगा था, और वो उसे कंधों पे उठा के गार्ड्स के पास ले जाता है। एरिक उन्हें समझाता है कि ये एक एक्सीडेंट था, पर किसी दूसरे कैदी को हेट करने के लिए गार्ड उसे अपने साथ सॉलिटरी में चलने को कहते हैं और एरिक पनिशमेंट से बचने के लिए अपने सेल में वापस भाग जाता है। जेल का वार्डन, जिसे सब गवर्नर कहते हैं, गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो एरिक को उसके सेल से निकाल के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दे, पर एरिक खुद को इनसे लड़ाई के लिए रेडी करने लगता है। वो अपनी सेल में जाके खुद पे और सेल की जमीन पे ऑयल छिड़कने लगता है ताकि गार्ड्स की ग्रिप कमजोर हो जाए, और एक रेडियो का एंटीना तोड़ के उसे किसी हथियार की तरह मारने के लिए रेडी कर लेता है। गवर्नर खिड़की से झांक के ये देख लेता है और गार्ड्स को 2-3 बाल्टी रेत लाने को बोलता है। उसके सेल का दरवाजा खुलते ही गार्ड्स उस पे वो रेत फेंकते हैं और राइट गियर पहन के 3 गार्ड्स उस पे टूट पड़ते हैं, पर इसके बाद भी एरिक इनके काबू में नहीं आता और वो 2 गार्ड्स को पीट के उस एंटीना को तीसरे गार्ड के गले में घुसा देने की धमकी देता है। पहले ही दिन एरिक ने गवर्नर और बाकी गार्ड्स के सामने ये प्रूव कर दिया होता है कि वो कितना खूंखार है और उनसे नहीं डरता, पर सभी गार्ड्स मिलके फाइनली उसे पकड़ लेते हैं और सॉलिटरी में ले जाने लगते हैं। रास्ते में वो गार्ड से छूट के एक रूम में घुस जाता है, जहां ओलिवर नाम का एक थेरेपिस्ट कुछ कैदियों के साथ सेशन कर रहा होता है। एरिक के हाथ बंधे होते हैं, फिर भी वो सबके सामने गार्ड के प्राइवेट पार्ट को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसे और बुरी तरह इंजर्ड करने की धमकी देने लगता है। ओलिवर, जिसे इस जेल के गार्ड्स की ब्रूटैलिटी के बारे में पता होता है, वो उनसे पीछे हटने को बोलता है और वो एरिक से बात करके उसे शांत करता है। एरिक उस गार्ड को छोड़ देता है और ओलिवर उसे बिना किसी लड़ाई के सॉलिटरी तक छोड़ के आता है और गार्ड से कहता है कि अगर तुमने इसे मेरे जाने के बाद पीटा तो मैं तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट कर दूंगा, और एरिक को उस कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन ओलिवर जेल की सुपरिटेंडेंट से एक मीटिंग करता है, जहां गवर्नर और एरिक के विंग के गार्ड को भी बुलाया जाता है। ओलिवर कहता है कि मुझे एरिक को अपने सेशंस में बुलाने की परमिशन चाहिए, जिसके लिए गार्ड्स और गवर्नर मना कर देते हैं, क्योंकि एरिक बेहद वॉयलेंट है। पर ओलिवर कहता है कि इस जेल के गार्ड्स भी वॉयलेंस करते हैं, जिससे पहले भी कई कैदी मर चुके हैं। एरिक को भी वहां अपना पॉइंट रखने के लिए उस मीटिंग में बुलाया जाता है, पर वो वार्डन और गार्ड्स को गालियां देने लगता है और उसे वापस सॉलिटरी में फेंक दिया जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम नेविल को देखते हैं जो एक ड्रग डील खत्म करके अपने गैंग लीडर और बॉस डेनिस से मिलने आता है। डेनिस के पास जेल का सबसे बड़ा और कंफर्टेबल सेल होता है जिसके बाहर अक्सर एक गार्ड रहता है क्योंकि वो इस जेल का बॉस होता है और गवर्नर समेत सभी गार्ड्स उससे रिश्वत खाते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। नेविल डेनिस से कहता है कि मेरा बेटा भी इसी जेल में आ गया है और मुझे उससे मिलने के लिए तेरी हेल्प चाहिए। डेनिस गार्ड्स को बोल के उसे एरिक से मिलने सॉलिटरी में जाने की परमिशन दिलवा देता है और नेविल एरिक के लिए ग्रोसरीज लेके वहां जाता है। वो एरिक से कहता है कि तुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा क्योंकि ये तेरी बाकी जेलों जैसा नहीं है। वो कहता है कि अगर तूने यहाँ के गार्ड्स को उकसाया तो वो तुझे मार के खुदकुशी डिक्लेयर कर देंगे और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। नेविल जब वहां से जाने लगता है तो एरिक उससे कहता है कि मैंने इस जेल में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे एक बार तुझसे मिलना था। कुछ दिनों तक सॉलिटरी में रहने के बाद एरिक को वापस अपने सेल में भेज दिया जाता है। एरिक को जेल का शेफ पसंद नहीं होता जो एक ब्लैक गैंग का मेंबर होता है और एरिक उसके सेल में घुस के उसका सारा सामान फैला देता है और वहां से 2 लाइटर चुरा लेता है। वो अपने पड़ोसी सेलमेट को वो लाइटर गिफ्ट करता है और उस पे हाथ उठाने के लिए उससे माफी भी मांगता है। अपनी सेल की हालत देख के वो शेफ सभी कैदियों पे चिल्लाता है और कहता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। शेफ को पता चल जाता है कि ये एरिक का काम है, इसीलिए वो एक नशेड़ी कैदी को एरिक को मारने का काम देता है जिसके बदले में वो उसे कुछ ड्रग्स देता है। एक दिन नेविल एरिक के ब्लॉक में आता है और उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। वो स्कूल की तरह उसे लेके ओलिवर की क्लास में आता है और कहता है कि आज से तुझे रोज ये सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। शुरू से ही एरिक ओलिवर और ग्रुप के बाकी कैदियों से ठीक से बिहेव नहीं करता और वहां मना होने के बाद भी एक सिगरेट जला लेता है। नेविल जब एरिक का ये बिहेवियर देखता है तब वो एरिक की सिगरेट छीन के उस पे सबके सामने चिल्लाता है और उसे रिमाइंड कराता है कि गुड बिहेवियर यहाँ कितना जरूरी है। ये जानते हुए कि एरिक की गार्ड से दुश्मनी है, ओलिवर अपने ग्रुप के 2 कैदियों को एरिक को सेफ रखने को बोलता है। एक दिन अपना मुंह ढक के 3 कैदी एरिक के सेल में घुस जाते हैं और उसे पीट के उसका मुंह टॉयलेट कमोड में डाल देते हैं। ऊपर वाले सेल्स में से जब उन दोनों कैदियों को पता चलता है कि एरिक पे अटैक हुआ है तो वो दोनों भाग के उन अटैकर से लड़ जाते हैं और एरिक को बचा लेते हैं क्योंकि ओलिवर ने उन्हें एरिक को सेफ रखने को बोला था। एरिक के सर पे टॉयलेट का वेस्ट लगा होता है इसलिए वो उसे नहाने के लिए बोलते हैं और उनमें से एक कैदी उसे अपना शैम्पू भी देता है। एरिक शॉवर लेने के बाद उनका शैम्पू उन्हें वापस देके थैंक्स कहता है और पूछता है कि तुम दोनों किसी जेलर के थेरेपी सेशंस में क्यों जाते हो। वो कहते हैं कि ओलिवर कोई जेलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वो दोनों बोलते हैं कि ओलिवर हमें कभी जज नहीं करता और ना ही हमारे सेशंस में करी हुई बातें वार्डन या गार्ड्स को बताता है, इसलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गवर्नर को देखते हैं जो नेविल के बॉस और गैंग लीडर डेनिस के सेल में आता है और उसके तकिए के नीचे एक ड्रग्स का पैकेट रखता है जिसे डेनिस अपने गैंग के थ्रू जेल में 4 गुने प्राइजेस पे बेचेगा। उधर जेल के गार्ड्स भी एरिक से बदला लेने के लिए एक मौका ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए ओलिवर उसके सेल में आता है और उससे अपनी थेरेपी सेशन में चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुझे वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और तू बस बाकी सबको ऑब्जर्व कर सकता है और एरिक एक और बार ग्रुप में जाने के लिए मान जाता है। एरिक नोटिस करता है कि सेशन में अपनी बातें शेयर करते हुए कैदी आपस में लड़ पड़ते हैं, पर ओलिवर की हेल्प से सभी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं और कभी वहां वॉयलेंस नहीं होती। एरिक एक दिन अपने फादर के सेल में जाके उससे भी मिलता है, पर उन दोनों की दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि वो अपने फादर को उसे बचपन में अकेला छोड़ने के लिए ब्लेम करता है। कुछ हफ्तों बाद एरिक में चेंज आने लगता है और वो रेगुलरली ओलिवर के ग्रुप थेरेपी में जाने लगता है और सबकी तरह अपनी थॉट्स भी शेयर करता है। एरिक उस ग्रुप के लड़कों का अच्छा फ्रेंड बन जाता है और अब उनके साथ जिम जाने लगता है और बॉक्सिंग भी सीखता है। एक दिन बाथरूम में उस ब्लैक शेफ का भेजा हुआ वो ड्रग एडिक्ट कैदी एरिक पे पीछे से अटैक करता है, पर एरिक संभल के उस पे भारी पड़ता है और उसे पीट के उससे पता कर लेता है कि उसे किसने भेजा है। एरिक अपने सेल में जाता है और अपना छुपाया हुआ वो हथियार सीलिंग लाइट के ऊपर से निकालता है जो उसने यहाँ पहले दिन बनाया था। वहां से वो शेफ के पास जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और एरिक उस पे हमला कर देता है और उसे पेट में और उसके फेस पे कई जगह कट मारता है।
एरिक उसके गले पे वो ब्लेड रखता है और पूछता है कि तूने मुझ पे अटैक क्यों करवाया, और वो शेफ कहता है कि डेनिस ने मुझे ये काम दिया था। एरिक वो हथियार लेके डेनिस के सेल में जाने लगता है जहां उसका फादर नेविल और डेनिस चेस खेल रहे होते हैं, और एरिक के आते ही नेविल उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और डेनिस उसकी सारी बातें सुनने के बाद इंजर्ड शेफ को भी वहां बुला लेता है। जब ये क्लियर होता है कि डेनिस के कहने पर नहीं बल्कि शेफ ने अपने सेल में चोरी के लिए ये अटैक करवाया था। डेनिस एरिक से कहता है कि मैं इस जेल में लड़ाई नहीं शांति चाहता हूँ, और अगर मैं तुझे मारना चाहता तो गार्ड्स या अपने गैंग्स को भेजता, ना ही किसी नशेड़ी को। डेनिस नेविल को अपने सेल से बाहर भेज के एरिक को अपने सामने बिठाता है और कहता है कि तेरा फादर मेरा सबसे लॉयल आदमी है, इसीलिए कोई तुझे इस जेल में हार्म नहीं करेगा, और तू भी चाहे तो मेरा ये गैंग ज्वाइन कर सकता है। नेविल अगले दिन ओलिवर से मिलता है और कहता है कि तेरी थेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि कल एरिक ने एक शेफ और मेरे बॉस पे हमला किया है, और अब वो या तो मेरी तरह कोई गैंग ज्वाइन करेगा या गार्ड से मार खाएगा। ओलिवर नेविल से कहता है कि अगर तू मेरे सेशंस में आके एज अ फादर एरिक को समझाए तो शायद चीजें बेटर हो सकती हैं। ओलिवर के कहने पर नेविल उसकी थेरेपी में आता है और एरिक को समझाने की कोशिश करता है, पर वहां उन दोनों की बहस हो जाती है और नेविल को लगता है कि वो एरिक पे हाथ उठा देगा, इसलिए वो गार्ड्स को बोल के वो गेट खुलवाता है और वहां से चला जाता है। उसके गुस्से में वहां से जाने के बाद ग्रुप का माहौल काफी गर्म हो जाता है और एरिक की तरह सब एक दूसरे के पेरेंट्स पे कमेंट्स करने लगते हैं। इससे कुछ कैदी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और लड़ पड़ते हैं, और ठीक तभी गवर्नर गार्ड्स और जेल की सुपरिटेंडेंट के साथ वहां आ जाता है, क्योंकि वो इसी मौके का वेट कर रहा था। और वो कहता है कि ओलिवर का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि ये वायलेंट कैदी कभी ठीक से बिहेव नहीं कर सकते, और सभी कैदियों को वापस उनके सेल में भेज दिया जाता है। वॉशरूम में गवर्नर ओलिवर से कहता है कि ये सेशन और थेरेपी टाइम वेस्ट है, और मैं तेरे ग्रुप के किसी भी कैदी को कभी जेल से रिहा होने नहीं दूंगा। जो सुन के ओलिवर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी जेल की चाबियां और आईडी कार्ड देता है, जिसका मतलब ओलिवर ने अब इस जेल में थेरेपी बंद करके यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। एरिक को जब पता चलता है कि ओलिवर चला गया है और थेरेपी बंद हो गई है, तब उसे अपने फादर पे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर वो उस दिन वहां आके पेरेंटिंग की बातें नहीं करता तो बाकी कैदी वॉलेंट नहीं होते और ओलिवर आज भी यहाँ होता, और वो नेविल को सब खराब करने के लिए गालियां देता है। नेविल उसे खींच के एक सेल में ले जाता है जहां वो उसे थप्पड़ मारता है और एरिक भी उस पे हाथ उठाता है। ये दोनों फाइटर्स की तरह आपस में भिड़ जाते हैं और एरिक के पंचेस की वजह से नेविल के मुंह से खून आने लगता है। लड़ाई को बढ़ता देख के डेनिस वहां आता है और उन्हें रोकने लगता है, पर एरिक गुस्से में उसे भी पंच मार के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देता है, और सभी कैदी ये विटनेस करते हैं। गार्ड्स भी वहां आके इन दोनों को पीटने लगते हैं और इन्हें सॉलिटरी में ले जाते हैं, जहां वो इन पे वाटर कैनन चलाते हैं। और गुस्सा ठंडा होने पर नेविल को ये रियलाइज होता है कि एरिक ने आज सबके सामने डेनिस पे हाथ उठाया है और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर सबके अपने सेल्स में वापस जाने के बाद हम देखते हैं कि डेनिस गवर्नर को अपने सेल में बुलाता है और कहता है कि एरिक का चैप्टर आज रात हमेशा के लिए बंद कर दो, और गवर्नर कैमरास ऑफ करवा के गार्ड्स के साथ सॉलिटरी से निकाल के एरिक को कहीं ले जाने लगता है। नेविल समझ जाता है कि एरिक की जान खतरे में है, इसलिए वो अपने एक ट्रस्टेड गार्ड को अपनी कोठरी में बुलाता है और अपनी हथकड़ियां खोलने को बोलता है ताकि वो इजीली सो सके। पर हाथ खुलते ही नेविल उस गार्ड पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और गेट खुला हुआ देख के वहां से भाग निकलता है। नेविल वहां से डेनिस के सेल में जाता है, जो उसे देख के अलर्ट हो जाता है और एक चाकू निकाल के अपनी टेबल के नीचे रख लेता है। वो उससे कहता है कि मैंने इतने साल तेरे लिए काम किया है, इसीलिए प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दे। पर डेनिस पहले ही एरिक को मारने का ऑर्डर दे चुका होता है और वो नेविल के आंखों में स्प्रे मार के उस पे चाकू से अटैक करता है, पर नेविल बच जाता है और उसके चाकू से उसे ही मार डालता है। उधर गवर्नर कुछ गार्ड्स के साथ एरिक को उसके पुराने सेल में लेके आता है और उसे बेहोश होने तक पीटने के बाद वो एक कपड़े से एक फांसी का फंदा बनाते हैं और एरिक को उस पे टांग देते हैं, ताकि कोई इंक्वायरी होने पर वो कह सकें कि एरिक ने खुदकुशी की थी। पर तभी नेविल वहां आ जाता है और गार्ड्स पे टूट पड़ता है और उन्हें इंजर्ड करने के बाद वो गवर्नर को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गवर्नर फौरन एरिक का फंदा काट के उसे नीचे उतारता है और एरिक के सेल से बाहर चला जाता है। एरिक होश में आने के बाद रोने लगता है और नेविल को गले से लगा लेता है, क्योंकि उसी की वजह से वो अब तक जिंदा है।
अगले दिन हम एरिक को जेल के हॉस्पिटल में ठीक होते देखते हैं, जो एक गार्ड को उसे बाहर वॉक पे लेके चलने को कहता है और एरिक देखता है कि नेविल को हमेशा के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा है क्योंकि उसने डेनिस की जान ली है और गार्ड्स को भी इंजर्ड किया है। और जाने से पहले गार्ड्स उन्हें हथकड़ियों में ही गले मिलने देते हैं और एरिक फाइनली समझ जाता है कि उसका फादर उसकी कितनी केयर करता है। एक और ऐसी ही प्रिजन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।